नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम मैथ्स में चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है चैप्टर का? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशंस, कुछ यूज के बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो पहला टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंस। हालांकि मैंने आपको चैप्टर 8 जो है पूरा कंप्लीट समझा दिया, 20 वीडियोस मैंने उसकी बनाई है, आप जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। इसका पहला टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंस। और उससे भी पहले बता देता हूँ आपको इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अगर सर बहुत इजी चैप्टर है, कुछ खास है नहीं, पर इसका जो फिगर है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप सिर्फ फिगर ही बना के आ जाओगे तब भी 2 नंबर आपको कम से कम मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसका हम यूज कहाँ करते हैं? देखिए हम इसका इस्तेमाल जो करते हैं ब्रिज बनाने में, फ्लाईओवर बनाने में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। पुल बनाने में सबका इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे सोच के चलिए, मान लो आपने यहाँ पे खंभा खड़ा कर दिया। अब वो जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलते हैं। वो इस चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को, कि कितने एंगल पे हमें डालना है, कितना हमें एंगल नीचे से लेना है और कितनी हमारी ये होनी चाहिए। एक एक चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे मान लो दिल्ली से मुंबई आपका फ्लाईओवर बन रहा है, मान लो आपका फ्लाईओवर बन रहा है, तो ऐसे तो है नहीं डाल देते, कहीं भी डाल देंगे, तो ऐसे तो करेंगे नहीं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कितनी हमें हाइट रखनी है, कितना हमें एंगल देना है, कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होना चाहिए, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन होना चाहिए, कितनी हमारी ये वाली डिस्टेंस होनी चाहिए। अब मान लो ऐसा तो है नहीं ऊपर से जंप मारेगा, इधर भी तो आएगा, तो इधर से भी हमें देना पड़ेगा, तो कितना हमें एंगल देना चाहिए। तो वो जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रख के चलते हैं। और पूरा का पूरा चैप्टर इसी चीज के बारे में है कि कोई पतंग जा रही है तो कितने एंगल पे जा रही है, और कोई मान लो जो आपका बलून होता है वो उड़ के चला गया तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी। ये बहुत अच्छी मजेदार चीजें हम इस चैप्टर के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इसका बेस मैं आपको 5 से 10 मिनट में बेस बता दूंगा, उसके बाद सीधे क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं, पर अच्छा चैप्टर है, ये नंबर देने वाला चैप्टर है। ठीक है, इसे छोड़ना मतलब बेवकूफी करने वाली बात है। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें 3 से 4 चीज आपको सबसे पहले जाननी चाहिए। जैसे कि बुक में एग्जाम्पल कुतुब मीनार का दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे कुतुब मीनार बना लिया। ठीक है, कुतुब मीनार ये आपका मान लो कुतुब मीनार है। क्या है आपका कुतुब मीनार? जो आप किस तरह काम करेगा, जो बच्चों आपका एक हाइट की तरह काम करेगा। एज ए हाइट लिख देता हूँ, ठीक है, या एज ए हाइट, ये बच्चों आपकी हाइट की तरह काम करेगा। और बच्चों जो ये आपकी ये होती है ये वाली, जैसे ये आपको मान लो एंगल ऑफ क्या है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ही क्यों बोलते हैं? देखो एलिवेशन मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा एलिवेटर, लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट जो सीढ़ी वाली होती है, उस पर खड़े हो जाते हैं, ऊपर आपको लेके चली जाती है ऐसे एकदम, वो क्या होता है, उसे एलिवेटर कहा जाता है। तो वहीं से आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि जो एलिवेशन है वो क्या करता है, ये ऐसा एंगल होता है, मान लो थीटा है, ये ऐसा एंगल होता है जो आपको ऊपर का दिखाता है। यानी कि ये मान लो आपकी आंख है, ये क्या है, आपकी आंख है, तो ये आपके आंख से जो ऊपर दिखेगा, जैसे आप मान लो वीडियो देख रहे हो तो आपके ऊपर से जो दिख रहा है, चाहे पट हो या फिर आपकी छत हो, ठीक है, वो क्या है आपको पूरा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि नीचे से ऊपर देखना एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। यहां से आप क्या देख रहे हो, मान लो आप इस टॉप को देख रहे हो, तो ये क्या होगा, इस एंगल से, तो ये आपका क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वो कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, उसे क्या बोलते हैं, उसे बच्चों बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। उसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। अगर मैं ट्राइंगल एबीसी बना दूं यहाँ पे, ए बी और सी, फिर मैं यहाँ पे नाम रखूं, तो बच्चों ए बी जो होगा वो आपका क्या होगा, हाइट की तरह काम करेगा। सभी को पता है ये बात, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, वो क्या होगा, हाइट हो जाएगा। और ए सी जो होगा वो क्या होगा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, जिसे बच्चे क्या बोलते हैं, इसे हम हाइपोटेन्यूस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मान लो आपका ये हाइट है, तो 90 डिग्री आपका यहीं पे बनेगा, ये तो क्वेश्चन में बनाओगे। तो 90 के सामने वाली सबसे बड़ी साइड होती है, और वही साइड कौन सी होती है, हमारी हाइपोटेन्यूस की होती है। बाकी जो हमारा रह गया वो बीसी क्या होगा, हमारा बेस हो जाएगा। और एक बात हमेशा सभी को पता है कि एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसको हमेशा ध्यान रखना बच्चों की, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये एंगल है तो परपेंडिकुलर ये होगा। अगर एंगल यहां बनेगा तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा। एक बात तो यहां से क्लियर हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि जब ऊपर का देख रहे हो आप, इस वाली आंख से ऊपर का देख रहे होगे, तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी आंख से मैं अपनी छत को देख रहा हूँ, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, या मैं सूरज को देख रहा हूँ तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ। ये तो बात जहां तक होगी। अगर मान लो आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो कैसे करोगे, इसके लिए मैं यहाँ पे से थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। ओके, आइए बच्चों देखिए, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपकी आंख है, ये क्या है आपकी, ये आपकी मान लो आंख है, ठीक है, ये आपकी आंख है।
तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे रोड पे पड़े हुए 1 लाख रुपए मान लो, या फिर मान लो चलो आईफोन पड़ा हुआ है, आपकी नजर पड़ी इस पे, आपकी नजर पड़ी कि मुझे उठाने हैं, तो आप इसे कितने एंगल से देख रहे हो, इससे मैं आपको बताऊंगा क्या। जब नीचे देख रहे हो तो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अब जिन बच्चों को लगता है कि वो एंगल यहां बनेगा, वो गलत है। क्यों, एंगल यहां नहीं बनेगा, कहां बनेगा, वो एंगल कौन सा बनेगा, वो एंगल ये वाला बनेगा। कौन सा, ये वाला, ये वाला आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप सोच रहे हो कि ये वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा जब एंगल बनता है, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो आपका हॉरिजॉन्टल और उस लाइन ऑफ साइड से बनता है। आपका हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, आपकी आंख एकदम स्ट्रेट जो होगा ना, वही आपका हॉरिजॉन्टल होगा। आपकी आंख यहाँ पे है तो आपका हॉरिजॉन्टल ये वाला होगा, ना कि ये वाला होगा। आपका हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, ये वाला। आपकी आंखें एकदम सीधे, और उस लाइन ऑफ साइड से जो एंगल बनेगा वही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। सॉरी बच्चों, एक अर्जेंट कॉल आ गया था। तो हम कहाँ पे थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैं ये क्या बता रहा था कि हमेशा जब एंगल बनता है वो कैसे बनता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड से बनता है। तो लाइन ऑफ साइड क्या होगी, जो आपकी निगाह पड़ेगी, आपकी आंख और उस डिस्टेंस जो आपको देख, जिसे ऑब्जेक्ट जिसे आप देख रहे हो, आपकी आंख ऑब्जेक्ट क्या है, 1 लाख रुपए आईफोन आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या था, ये आपकी आंख थी और ऑब्जेक्ट क्या था, उस कुतुब मीनार का टॉप था। तो वो लाइन ऑफ साइड होगी, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों, क्यों कैसे बना था, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी और ये लाइन ऑफ साइड। उसी तरह ये आपकी आंख, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये लाइन ऑफ साइड। इसमें बच्चे गलती करते हैं। फिर बच्चे ये सेकंड क्वेश्चन तो चलो ये समझ में आ गया कि हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और लाइन ऑफ साइड से जो एंगल बनेगा वो हमारा नीचे देखने इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ऊपर देखेंगे इसलिए क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। पर बच्चे दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे कि चलो हमने ऐसे बना तो लिया, हमारा ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तो क्या, लेकिन इसे क्वेश्चंस में कैसे करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ये मान लो आप जहां पे यहाँ पे खड़े हो तो नीचे हाइट है ये आपकी, ये मान लो क्या है आपकी, ये आपकी हाइट हो गई h, ये आपका क्या होगा, बेस हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो हम करते क्या है बेसिकली, इसको एंगल को बाहर से तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, ट्राइंगल तो अंदर ही है, तो ट्राइंगल है तो उसको ये एंगल भी अंदर ही आना चाहिए। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बच्चों कि हमने पढ़ा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है क्या, कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक जब ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, ये कौन सी है, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, और ये कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो पैरेलल लाइनों को एक लाइन काटती है उसे कौन सी लाइन कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और उसमें एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई क्या, कि जब एंगल ये वाला होता है और उसमें एंगल ये वाला क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स, वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। इंटरनल यानी कि अंदर है, और अल्टरनेट यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला, ये क्या होते हैं, बराबर। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री बनाएगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये बात यहाँ पे खत्म होती है। उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए आपको एक लाइन ऐसे दिख रही होगी और एक लाइन आपको ये ऐसे दिख रही होगी, तो ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है, और ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पे जो एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। इसके अंदर फिर एंगल आ जाता है, हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि थीटा कहाँ बन जाएगा, अब यहाँ बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हो गया, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये था, लेकिन उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाहर कहाँ जाएंगे। लेकिन फिर क्या होगा, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के एंगल यहाँ आ जाएगा, फिर उसको क्वेश्चन में इस्तेमाल कर लेंगे। यह बात होगी, और यही कॉन्सेप्ट है, और कुछ है नहीं इसके अंदर। अब बच्चों में सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के क्वेश्चन 4-5 है, उनके सॉल्यूशन आपके सामने है। मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझा दूंगा जिससे आप उन्हें भी समझ जाओगे। अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो उसका कोई नीड नहीं है, क्योंकि उसके सॉल्यूशन है आपके पास। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके पास सॉल्यूशन नहीं, तो उन्हें मैं कराता हूँ। ठीक है, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे मैं रब कर देता हूँ, आपने नहीं उतारा तो उतार लीजिए, वैसे उतारने की भी कोई नीड नहीं है, जरूरत नहीं, क्योंकि बुक में है। ठीक है, ओके। आइए बच्चों, हम एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इससे आपके कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि आपका एक सर्कस आर्टिस्ट है, यानी एक सर्कस वाला है, जो क्या करता है, एक 20 मीटर की लंबी रस्सी पे चढ़ता है, और वो रस्सी जो है एक पोल होता है उसके ऊपर टॉप से बंधी हुई होती है। तो मान लो आर्टिस्ट है, यहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर रहा है, और रस्सी कितने मीटर की है, 20 मीटर की वो रस्सी है। ठीक है, एक बात तो ये कह रखी है। दूसरी बात क्या बोलिए कि उस रस्सी का ग्राउंड के साथ जो एंगल है वो कितना, 30 डिग्री, यानी ये रस्सी है और ये ग्राउंड है, उसके साथ एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया है उस पोल की हाइट बताइए जिससे वो रस्सी बंधी हुई है, यानी कि आपको ये बताना है, आपको ए बी फाइंड करना है। क्या करना है, आपको ए बी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें निकालना क्या, हाइट निकालनी है, इस पोल की हाइट निकालनी है। तो फिर थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं ताकि हमें पूरे नंबर मिले एग्जाम में।
तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द पोल, पोल कौन सा है, ए बी आपका पोल है, बी एच मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, यानी कि जो पोल है ए बी, जो पोल है उसकी हाइट को मैंने एच मान लिया, तो यहाँ मैं क्या लिख लेता हूँ, मैं एच लिख लेता हूँ, यानी ए बी मेरा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। आप चाहो तो एच ना भी लिखो, सिर्फ ए बी भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन लिख दोगे तो कोई अच्छी बात होगी कि आपने क्या लिखा, लेट द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि वो ए बी है उसे मैंने एच मान लिया, क्या मान लिया मैंने, उसे मैंने एच मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमारी चार चीज होंगी हमेशा, क्या होंगी, चार, एक हाइट यानी कि पोल हो सकता है, टावर हो सकता है, एक एंगल ऑफ साइट यानी कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो हो गए, तीसरा आपका बेस होगा, ठीक है, और चौथा आपका ये लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये चार चीज, उसकी आपकी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, तीन की तो कम से कम लिखनी पड़ेगी, एक नहीं तरह उसकी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, तो तीन की तो आपको लिखनी पड़ेगी। ये मैंने क्या किया, हाइट की लिख दी क्योंकि उसने मुझे निकालने के लिए बोला हुआ है। दूसरा मैं किसका लिखूंगा, दूसरा मैं लिखूंगा एंगल का, एंगल मेड बाई, किससे बना हुआ है, मेड बाई द रोप, मेड बाई द रोप, रोप यानी रस्सी, किसके साथ बना है, विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ बना है, तो मैं ग्राउंड लिख लेता हूँ, विद द ग्राउंड, इक्वल टू में डाल के लिखूंगा, इसमें कितना 30 डिग्री। और एक चीज और लिखूंगा मैं, क्या कि लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप कितनी हो मेरी, रोप 1 मीटर, और इसे मैं यहां लिख लेता हूं AC, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। तो अगर सिर्फ 20 मीटर लिख दूंगा और AC ना लिख दूं तो पता नहीं चलेगा, इसलिए क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ रोप AC, यानी कि जो रोप है मेरी AC है उसकी लेंथ कितनी है मेरी 20 मीटर। एक एक स्टेप को बड़े अच्छे से लिखना है ताकि टीचर जब चेक करे तो फटाफट करे, पूरा नंबर दे, आधा नंबर भी ना काट सके, ठीक है। अब हमारा मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे हमारी लैंग्वेज हो चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, हम क्या करेंगे, ट्राइंगल में जाएंगे, इन ट्राइंगल ABC, अब बी जहां पे आपका 90 दे रखा हो ना, उसी की लेटर को बीच में रखना, बी पे 90 है, इसलिए मैंने बी को बीच में रखा है, ठीक है। हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया, एंगल हो गया, लेंथ हो गई, और हमें निकालना है एक्चुअली हाइट ही निकालनी, यानी कि एच की वैल्यू हमें निकालनी, बड़ा मार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्राइंगल ABC। अब बच्चों बात ये आती है कि हम टेंजेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें साइड निकालने की टेंजेंट तो चाहिए, चलिए तभी तो एंगल दे रखा है, तो टेंजेंट हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए आपने एक चीज पढ़ रखी है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब हम टेंजेंट वही इस्तेमाल करते हैं जिसकी एक साइड हमें मालूम होती है, एक हमें निकालनी होती है। ये P/H दैट इज साइन, B/H कॉस और P/B tan, यानी कि इसमें दो साइड है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। और एंगल के सामने वाला आपका कौन सा होता है बच्चों, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपको हाइपोटेन्यूज तो मालूम है, परपेंडिकुलर आपको चाहिए, हाइपोटेन्यूज तो मालूम है, परपेंडिकुलर आपको चाहिए, यानी आप कौन सा लगाओगे, आप साइन थीटा लगाओगे, क्या लगाओगे, साइन थीटा लगा के चलोगे। हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जब एंगल आपको गिवन होता है और साइड निकालनी होती है तो आप उसी टेंजेंट को इस्तेमाल करके चलना जिसका आपको एक साइड मालूम हो, एक आपको नहीं मालूम है। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो कौन सा लगा लेंगे, साइन लगा लेंगे। क्यों, P/H क्या होता है, साइन होता है, और एंगल कितना है 30, तो यानी कि साइन 30 हो जाएगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, साइन 30 डिग्री, और साइन क्या होता है एक्चुअली, मेरा जो साइन होता है वो मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा, AB, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा, AC, यही है, ठीक है। AB को क्या माना है मैंने, H मान रखा है, AB को मैंने H माना हुआ है, और हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है, 20 ठीक दे रखी है। अब आगे सॉल्व कराता हूँ, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और H निकालना है, और ये कितना है 20, तो 2 से 20 10 बार में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 10 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10, और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा तो 1 का H मल्टीप्लाई करेंगे तो H, यानी कि H की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यानी कि 10 आ गया, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 10 मीटर आएगा। कितना आएगा, 10 मीटर। आपका आंसर कितना आएगा, 10 मीटर, यानी कि जो आपकी हाइट निकली है ये कितना आया, ये 10 मीटर आया। ठीक है, समझ आ गया आपको। ट्रायंगल ABC लिख देना और स्टेप बाय स्टेप चलना, डायरेक्ट मत करना। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज होता है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेन्यूज AC, इसलिए मैंने ये भी लिखा, डायरेक्ट नहीं किया हमने। तो टीचर को कंफ्यूजन नहीं होगी जब भी साइन लगाएगा तो AB/AC, तो AB को हमने H मान रखा है, AC 20, तो यानी कि एक तो हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, तो इसको हम लगा के चले हैं। साइन 30 1/2 H/20 काट दिया, आपका आंसर आ गया 10। तो आपका हाइट कितनी निकली, 10 मीटर, यानी कि
उस पोल की हाइट कितनी 10 मीटर। तो यहाँ पे बच्चों आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसे वीडियो को पॉज कर उतार लीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। ओके।